जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 3 का, यानी कि हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर 3 है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग या फिर सामाजिक इतिहास के विशेष संदर्भ में। यानी जिस चैप्टर में जो है हम लोग मेनली अगर देखें तो महाभारत के संबंध में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है हमको इस चीज के बारे में जो है आपको पूरा पता होना चाहिए कि इस वीडियो में हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, हमने बंधुत्व, जाति तथा वर्ग चैप्टर को पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है, वन शॉर्ट वीडियो है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करेंगे तो आप जो है पूरा शुरू से जो है एनालिटिक्स वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बिना स्किप किए अगर आप वीडियो देखते हैं तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो के अंत आते आते जो आप ये 13 क्वेश्चन जो है आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, महाभारत को विशाल महाकाव्य क्यों कहा जाता है? महाभारत जो है उसको विशाल महाकाव्य क्यों कहते हैं, यही पहला क्वेश्चन है आपका कि महाभारत को विशाल महाकाव्य क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर विशाल महाकाव्य की अगर बात करें तो दो ही महाकाव्य है। प्राचीन भारत का विशाल महाकाव्य दो ही है, एक है रामायण, सबसे प्राचीनतम महाकाव्य, एक रामायण और दूसरा है तो महाभारत। लेकिन अब क्वेश्चन है कि महाभारत को विशाल महाकाव्य क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि इसको विशाल महाकाव्य कहने का जो रीजन है, सबसे पहला रीजन ये है कि इसकी रचना जो है वो 1000 वर्षों तक होती रही है। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक होती रही है, पहला कंडीशन बताना है। दूसरा कंडीशन ये बताना है कि इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है और इसकी रचना जो है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक होती रही, 500 ईस्वी तक होती रही। और इसकी रचना जो है 1000 वर्षों तक होती रही है ना, 1000 वर्ष। तो दो तीन कंडीशन आपको लिख देना है कि इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है, इसकी रचना जो है 1000 वर्षों तक होती रही। हो गया ये चीज। उसके बाद है अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में अंतर दे। अंतर्विवाह, अंतर मतलब कि अंदर, अंतर यानी अंदर, विवाह यानी कि एक ही गोत्र के अंदर विवाह कर लेना, वो अंतर्विवाह कहलाता है। एक ही गोत्र के अंदर विवाह करना, विवाह संपन्न करना, एक ही गोत्र के अंदर विवाह संपन्न करना अंतर्विवाह कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद है बहिर्विवाह। बहिर यानी कि बाहर का विवाह। एक ही, देखिए, एक गोत्र से अलग गोत्र यानी एक से अधिक या फिर दूसरे गोत्र से विवाह संपन्न करना, दूसरे गोत्र से विवाह संपन्न करना, ये क्या कहलाता है? बहिर्विवाह कहलाता है। ठीक। उसके बाद है पितृवंशिकता। क्या है ये दोस्तों? एक परंपरा है, वंश परंपरा। वैसी वंश परंपरा, पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में अंतर देना है आपको। तो पितृवंशिकता में क्या होता है? वैसी वंश परंपरा जिसमें पिता के बाद पुत्र, फिर पुत्र का पुत्र, फिर पुत्र का पुत्र जो है राजा बने। मतलब क्या कि वैसी वंश परंपरा जिसमें पिता का पुत्र, पुत्र का पुत्र और फिर उस पुत्र का पुत्र, यानी कि इस तरह से जो पैतृक परंपरा चलती जाए, तो इस परंपरा को ही क्या बोलते हैं? पितृवंशिकता। उसके बाद है मातृवंशिकता। मातृवंशिकता में क्या होता है कि इसमें जो है माताओं को ज्यादा महत्ता दी जाती है, यानी कि माताओं को जो है उसमें क्या दिया जाता है? महिलाओं को जो है उसमें ज्यादातर महत्ता दी जाती है, विशेषतः अधिकार दिया जाता है। इस चीज का जो है एक संक्षेपण यानी मिलता है सातवाहन राजाओं में। सातवाहन राजा जितने भी थे वो अपनी, यानी कि नाम के पूर्व जो है अपनी माताओं का नाम लगाते थे। इससे यह पता चलता है कि उस समय जो है मातृवंशिकता थी। यानी मातृवंशिकता का तात्पर्य किससे है कि माताओं को, महिलाओं को जो है विशेष अधिकार मिले, तो उसी को बोलते हैं मातृवंशिकता। पितृवंशिकता में क्या हो गया कि पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद फिर उसका पुत्र राजा बने। इसी परंपरा को, इसी वंश परंपरा को पितृवंशिकता कहते हैं। क्लियर है? तो दोनों में बस इतना सा ही डिफरेंट है। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता, इसको शॉर्ट में हम लोग गीता भी कहते हैं। इसको आपको पता होना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता जो है ये महाभारत का ही भाग है। आपको पता होगा कि महाभारत में टोटल अध्याय कितना है? 1948 अध्याय है। 1948 अध्याय में दूसरा अध्याय से ये श्रीमद् भगवद गीता का पाठ शुरू होता है। यानी भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो है वो अर्जुन को उपदेश देता है ये इस चीज में। और ये जो है श्रीमद् भगवद गीता, इस पर टिप्पणी लिखने बोला है तो दो तीन पॉइंट आपको लिख देना है। क्या लिखना है कि महाभारत में ये जो श्रीमद् भगवद गीता है ये एक काफी शिक्षाप्रद भाग है, ये एक सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग है। दूसरा क्या लिखना है कि इसमें कुल 18 अध्याय है, इसमें कुल 18 अध्याय है तथा 800 श्लोक दिए गए हैं। इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो है शिक्षा प्रत भाग, यानी कि कुरुक्षेत्र में जो है खड़े होकर जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इतना सा आपको लिख देना है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है ये क्या है, इसमें टोटल 800 श्लोक है, इसमें 18 अध्याय है
और इसमें जो है क्या है कि ये श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग है, जिसमें श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को क्या देते हैं, उपदेश देते हैं युद्ध भूमि में। इतना सा आपको लिख देना है। उसके बाद है कि मनुस्मृति क्या थी, इसकी रचना कब हुई। मनुस्मृति क्या थी, इसकी रचना कब हुई। तो दोस्तों मनुस्मृति जो है धर्म शास्त्रों या फिर धर्म सूत्रों के हिसाब से देखें तो एक बहुत बड़ा यानी सबसे बड़ा ग्रंथ था। ये क्या था, मनुस्मृति। धर्म शास्त्रों या फिर धर्म सूत्रों के हिसाब से देखें तो यह एक सबसे बड़ा ग्रंथ था। उसके बाद यार इसकी रचना कब हुई, तो दोस्तों इसकी रचना जो है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुई थी। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच जो है मनुस्मृति की रचना हुई। इसमें जो है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है हालांकि, लेकिन इसमें भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। तो मनुस्मृति क्या है, तो मनुस्मृति धर्म शास्त्र और धर्म सूत्रों के हिसाब से देखें तो वो जो है एक क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसकी रचना जो है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्य एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा था। गुरु द्रोणाचार्य जी जो था उसने शिष्य एकलव्य से यानी एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा था। तो दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य जो था ये क्या थे, एक ब्राह्मण थे, और द्रोणाचार्य जो था वो क्या था, एक शूद्र था, शूद्र जाति का, जिसने जो है विद्या चुराया था एक तरह से बोल सकते हैं। तो फाइनली इसका जो आंसर आपको क्या करना है, तो कि गुरु द्रोणाचार्य ने जो है पांडुपुत्र, क्योंकि पांडुपुत्र जो अर्जुन था, पांडुपुत्र अर्जुन को तात्कालीन धनुर्धर, तात्कालीन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाए रखने के लिए जो है द्रोणाचार्य से उसने अंगूठा मांगा था। मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए। इस क्वेश्चन का मतलब कि जो द्रोणाचार्य जी थे, इसका कहना था कि भाई इस समय जो है ये एकलव्य जो था, एकलव्य ये अर्जुन से भी सबसे धनुर्विद्या में जो है अर्जुन से भी ज्यादा मतलब पावरफुल थे, बहुत ज्यादा इसे ज्ञान था धनुर्विद्या का। जबकि गुरु एक ही थे द्रोणाचार्य, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जानते थे। लेकिन गलती क्या था कि ये जो है शूद्र जाति में पैदा हो गए थे और अर्जुन जो है वो क्षत्रिय जाति में पैदा हुए थे, जिस वजह से इससे जो है क्या कर लिया, गुरु दक्षिणा के तौर पर इसने अंगूठा मांग लिया। यानी क्वेश्चन आंसर जो आपको क्या करना है कि गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्य को एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा, क्योंकि पांडुपुत्र अर्जुन को तात्कालीन सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाए रखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा था। इतना सा आपको लिख देना है। उसके बाद है प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्थाएं कैसी थी। तो दोस्तों प्राचीन भारत जो था उसमें समाज जो था, प्राचीन भारत में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को जो है उनके उनके कर्मों के हिसाब से उसे अपने कर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। इन चारों वर्णों को उनके कर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। शिक्षा के लिए देखा जाए तो ब्राह्मण को बोला गया था, सुरक्षा के लिए क्षत्रिय को और उद्योग धंधों के लिए वैश्य को, जबकि इन तीनों धर्मों की सेवा के लिए जो है शूद्र को श्रेष्ठ माना गया है। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रकाश डालें अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा कि प्राचीन भारत में जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन चारों वर्णों को उनके उनके कर्मों के हिसाब से उसे श्रेष्ठ माना गया है। सबसे पहला ब्राह्मण, यानी कि शिक्षा के लिए ब्राह्मण को माना गया है। उसके बाद देखें तो सुरक्षा के लिए क्षत्रिय को और उद्योग धंधों के लिए वैश्य को, जबकि इन तीनों धर्मों की सेवा के लिए जो है शूद्र को श्रेष्ठ माना गया है। क्लियर है। उसके बाद है बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा में अंतर बताइए। बहुपति प्रथा, बहु मतलब हो गया कि बहुवचन, जैसे आपने देखा होगा तो बहु मतलब यानी कि बहुत सारा, पति तो बहुत सारे पति यानी एक से अधिक पति के साथ विवाह संपन्न करना क्या कहलाता है, बहुपति प्रथा कहलाता है। एक से अधिक, बहुपति, एक से अधिक पति के साथ विवाह संपन्न करना बहुपति प्रथा कहलाता है। बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी यानी कि एक से अधिक पत्नी के साथ विवाह संपन्न करना बहुपत्नी प्रथा कहलाता है। अब इसका अगर उदाहरण मांगा जाए तो उदाहरण के तौर पे बहुपति प्रथा, जैसे द्रौपदी इसमें दे सकते हैं। बहु यानी कि एक से अधिक पति था द्रौपदी का, पांडव पांडु का पांचों पुत्र जो है द्रौपदी की क्या थी, पति। उसके बाद है बहुपत्नी प्रथा, तो बहुपत्नी प्रथा यानी कि एक से अधिक पत्नी, तो आप राजा दशरथ का उदाहरण दे सकते हैं इसमें। उसके बाद अगला है क्वेश्चन 9 नंबर कि महाभारत में वर्णित विवाह के 2 प्रकार की चर्चा करें। महाभारत में वर्णित विवाह के 2 प्रकार, कितना प्रकार, 2 प्रकार। तो महाभारत में जो है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, यहां तक कि मनुस्मृति में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 2 ही प्रकार पूछेगा, क्योंकि 2 नंबर में पूछ रहा है तो 2 ही प्रकार ये पूछेगा। तो एक आप इसमें जो है उदाहरण दे दीजिए, एक ब्रह्म विवाह दे दीजिए और एक गंधर्व विवाह दे दीजिए। ठीक, ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि जो कन्या की यानी कि जो पिता होता है, कन्या के पिता द्वारा जो है वर को, कन्या के पिता द्वारा वर को जो है दान पुण्य दे करके विवाह संपन्न करना, कन्या के पिता द्वारा वर को दान पुण्य दे करके
विवाह संपन्न करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह में क्या होता है? प्रेम करके शादी करना, यानी कि प्रेम करके जो है क्या करना, शादी संपन्न करना गंधर्व विवाह कहलाता है। यानी इसको अगर इंग्लिश में बोले तो होता है लव मैरिज। ठीक, ये गंधर्व विवाह कहलाता है। तो ये दो विवाह का जो है आपको चर्चा कर देना, ब्रह्म विवाह यानी कि अरेंज मैरिज, इस तरह से आज हम लोग बोल सकते हैं, गंधर्व विवाह यानी कि लव मैरिज। क्लियर है? उसके बाद है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्गों की उत्पत्ति का क्या उल्लेख है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में देखिए, ये पुरुष सूक्त है क्या, तो आपको जो है ऋग्वेद के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा रखा है कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें जो है टोटल कितने वर्णन मिलते हैं? तो टोटल इसमें देखा जाए तो 10,462 ऋचाएं मिलता है, जबकि सूक्त अगर देखें तो 1028 सूक्त का वर्णन है। उसमें से एक सूक्त है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में वर्गों की उत्पत्ति का क्या उल्लेख है? वर्गों की उत्पत्ति का, तो दोस्तों पुरुष सूक्त में जो है वर्गों की उत्पत्ति का ये उल्लेख मिलता है कि वर्ग जो था वो चार, समाज जो था वो चार वर्गों में उल्लेख था, यानी विभक्त था। वो कौन कौन? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन सब की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई थी? तो इन सब की उत्पत्ति जो है ऐसा बताया गया, हम नहीं बोल रहे, इन सब की उत्पत्ति जो है वो आदि मानव के शरीर से हुआ था। यानी कि ऋग्वेद में ये बताया गया पुरुष सूक्त में कि वो चारों वर्गों की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुआ है? तो आदि मानव के शरीर से। ये हमने मान लिया कि आदि मानव ये है। ठीक, तो आदि मानव के शरीर से ये जो है हमने भुजा मान लिया, और ये जो है हमने पैर मान लिया, ये पैर हो गया, ये पैर हो गया। ठीक, ये जंघा हमने कह दिया, और ये जो है हमने क्या मान लिया? भुजा। ये हो गया मुख, है ना। तो इसमें जो है क्या बोला गया है? बोला गया है कि ये जो मुख है, ये मुख जो है ब्राह्मण, यानी कि मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, जबकि भुजा से जो है वो किसकी? क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और जंघा से जो है वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और पैर से जो है किसकी उत्पत्ति हुई है? तो शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है, और माना नहीं जाता, ये ऋग्वेद में लिखा गया है। ठीक, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में वर्गों की उत्पत्ति के क्या उल्लेख मिलता है? तो यही उल्लेख मिलता है कि आदि मानव के शरीर से चारों वर्गों की उत्पत्ति हुई है, जबकि मुख से जो है ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, और भुजाओं से, आदि मानव के भुजाओं से जो है क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और जांघ से जो है वैश्य की उत्पत्ति हुई है, जबकि पैरों से जो है किसकी उत्पत्ति हुई है? तो शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद है गोत्र क्या है, इसके नियम क्या थे? गोत्र क्या है? गोत्र का मतलब होता है जाति, खानदान, वंश। किसी भी परिवार का वंश, जाति या खानदान को ही क्या कहते हैं? गोत्र कहते हैं। इसके नियम क्या थे? तो दोस्तों गोत्र का ये नियम था कि कोई भी लड़की है, कोई भी कन्या है ना, तो विवाह करने के बाद जो है उनको अपनी परंपरा, यानी कि अपना जो गोत्र है वो पति के गोत्र के हिसाब से चेंजिंग करना होता है, यानी कि पति के गोत्र को अपनाना होता है। पहला नियम क्या याद रखना है? पहला नियम यह है कि कोई भी स्त्री जब विवाह के बाद जो है पति के गोत्र को अपना लेती है। स्त्री विवाह के बाद पति के गोत्र को अपना लेती है। और इसमें एक चीज माना गया है, इसमें गोत्र में यह नियम माना गया है कि इसमें अंतर विवाह की मान्यता नहीं थी। अंतर विवाह मतलब एक ही गोत्र के बीच विवाह, एक ही गोत्र में, एक ही वंश में विवाह, ये नहीं था। उसके बाद दूसरा नियम आपको क्या लिख देना है? दूसरा नियम लिखना है कि इसमें जो है, यानी कि इस गोत्र में जो है एक गोत्र के अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं? विवाह संपन्न नहीं कर सकते, एक से अलग गोत्र के साथ हम विवाह संपन्न करेंगे। इतना सा आपको लिख देना है। उसके बाद है महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है? तो देखिए महाभारत की जो मूल कथा है वो क्या है? महाभारत की जो मूल कथा अगर देखें तो कौरव और पांडव की रक्तपात युद्ध है। तो बस इतना सा लिख देना है कि महाभारत की मूल कथा का संबंध कौरव और पांडव द्वारा चले गए युद्ध से है। उनके द्वारा जो युद्ध चला गया था, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चला था, रक्तपात हुए युद्ध का जो है वर्णन मिलता है, यानी मूल कथा वही तो है महाभारत का। महाभारत का मूल कथा क्या है? कौरव और पांडव का हुए रक्तपात युद्ध से इनका संबंध है। क्लियर है? उसके बाद मनुस्मृति में चंडालों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं? मनुस्मृति अभी बताए थे आपको कि मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति एक धर्मशास्त्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ है, और इसमें जो है चंडालों के बारे में क्या कर्तव्य बताए गए हैं। तो दोस्तों चंडाल जो था मनुस्मृति में अगर देखा जाए तो इसके चंडालों के बारे में कर्तव्य क्या बताया गया है? बोला गया है कि चंडाल जो था उस समय ऋग्वेद में, मनुस्मृति में जो चंडाल था, चंडालों के बारे में बताया गया है कि उस समाज में उस समय जो है चंडाल जो रहता था, चंडाल, उसको जो है नगर के बाहर निवास करने के लिए दिया जाता था। उसको नगर से बाहर निवास करने के लिए दिया जाता था, और वो जो है रात में कभी भी जो है गांव में प्रवेश नहीं कर सकता था, कभी भी नहीं, गांव में कभी प्रवेश नहीं कर सकता था। दूसरा नियम ये याद रखना है कि वो चंडाल जो है गांव में रात में कभी टहल नहीं सकता है। पहला नियम क्या याद रखना है कि चंडाल जो है वो गांव से बाहर निवास करता था, शहर से बाहर निवास करता था। तीसरा नियम ये था
कि चंडाल शब्द जो है मुर्दों का वस्त्र पहनता था, मुर्दों का, यानी मरने के बाद जो व्यक्ति का वस्त्र रहता है उसको जो है ये निकाल के पहनते थे। उसके बाद तीसरा ये नियम था कि ये जो है लोहे का आभूषण पहनते थे, लोहे का आभूषण, ये चांदी वगैरह सोना का इस सब का नहीं, ये लोहे का आभूषण पहनते थे। और जब भी ये गांव में प्रवेश करते थे तो क्या होता था कि इसको मतलब आवाज देकर, ढोल बजाकर, ये सब चीज करने के बाद जो है उन्हें गांव में प्रवेश दिया जाता था, है ना। तो ये चीज हो गया आपका। तो दोस्तों ये चीज जो है आपका क्या हो गया कि आपका टोटल चीज जो है हमने कवर करा दिया, यानी कि 12th क्लास हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी है चैप्टर 3 के, हमने जो है इन सारे क्वेश्चन को करा दिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।